तीसरा अहम मसला नमाज के अंदर रफा यदैन करने का है कि वो कौन कौन से मकाम हैं कि जिनके अंदर रफा यदैन नमाज में करना चाहिए और तरीका इसमें क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत का फर्द करार दिया हुआ था और फरमाया था कनीफुन मुलिया इल्मा, ये अब्दुल्ला बिन मसूद इल्म का भरा हुआ घर है। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मरवी है और ये जामे तिरमजी में हदीस नंबर 257 है। हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन लफ्जों में बयान किया। ये अल्फाज हैं, कहने लगे अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी नमाज पढ़ाऊं, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, क्या मैं ऐसी नमाज पढ़ के तुम्हें दिखाऊं और इस तरीके से तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। ताबीन के इज्तिमा में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको नमाज नबवी की तालीम देना चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हमें तो इसकी बड़ी तड़प है कि आप हमें बताएं कि क्या हकीकी तरीका है कि जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोड़ा और जो नमाज का आखिरी और हतमी तरीका है। तो इस पर फसल्ला, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, तो आपने पूरी नमाज के अंदर सिर्फ तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया, उसके अलावा किसी मकाम पर रफा यदैन नहीं किया। ना रुकू जाते वक्त, ना रुकू से उठते वक्त, ना रकत की तरफ जाते वक्त, ना दो सजदों के दरमियान, ना रकत से सर उठाते वक्त, किसी वक्त भी रफा यदैन नहीं किया। सिर्फ आगाज नमाज में इफ्तिताह सलात के वक्त तकबीर तहरीमा के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रफा यदैन किया और बताया कि ताबीन ये वो तरीका है कि जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का सीखा है कि जिसकी आगाज में सिर्फ रफा यदैन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है कि इसकी सनद में किसी तरह का कोई गुबार नहीं और बड़ी मजबूत सनद है कि जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज यह है कि आपने सिर्फ आगाज नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ रफा यदैन किया है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 4749 है और यहां पर और सहाबी हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रिवायत करते हैं। इनका नाम हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह सलाता रफा यदैहि इला करीब मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते थे, काना इज़ा इफ्ततह, जब नमाज का इफ्तिताह करते थे, नमाज का आगाज करते थे, रफा यदैहि इला करीब मिन उज़ुनैहि, कानों के करीब तक अपने हाथ उठाते थे। सुम्मा ला यऊदु, इसके बाद किसी मकाम पर नमाज के अंदर रफा यदैन नहीं करते थे, यानी ना रकू की तरफ जाते वक्त, ना रकू से सर उठाते वक्त, ना रकत की तरफ उठते वक्त, ना सजदों के दरमियान किसी मकाम पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन नहीं फरमाते थे। तीसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और मुसनद हुमैदी ने इसको जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 227 पर रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह सलात रफा यदैहि हज़्व मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफउ रअसहु मिन अर्रुकू फला यरफउ। कहते हैं कि मैंने देखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के वक्त इफ्तिताह सलात में
आप रफा यदैन फरमाते थे, हाथों को कंधों तक बुलंद करते हुए। इसके बाद जब रुकू करते थे या रुकू से सर उठाते थे, फला यरफाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन नहीं फरमाते थे। सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 181 पर हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो आपने फरमाया माली अराकुम राफी अयदीकुम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें रफा यदैन करते देख रहा हूं, कान्हा अजनाबु खैलिन शुमसिन, ये तुम्हारे उठे हुए हाथ ऐसे हैं जिस तरह के शरीर घोड़े की दुम होती है। उसकुनू फिस सलात, नमाज के अंदर साकिन होके नमाज पढ़ो और नमाज के अंदर हाथ ना उठाओ, रफा यदैन ना करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर वाज़े तौर पर रफा यदैन से मना किया। और एक दूसरी हदीस है जो कि सलाम के वक्त रफा यदैन की है, वो इससे जुदा है, उसमें जुदा मना किया, क्योंकि वहां पर लफ्ज यह है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हमने सलाम फेरते वक्त रफा यदैन किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस रफा यदैन से मना किया। वो अलहदा वाक़या है, लेकिन यहां पर सहाबी कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने हमें रफा यदैन करते देख लिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया इस अंदाज से। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत है, और वो अपने सहाबा को जिस लफ्ज से झिड़की देना चाहें आप उनको उसी तरह बोल सकते हैं। अजनाबे खैल शुम्स, शरीर घोड़ों की दुमों के साथ अपने गुलामों की किसी हरकत को तशबीह देना, ये नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके लिए लफ्ज का बोला जाना, ये कोई इसमें बोध नहीं है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर उसकुनू फिस सलात, नमाज के अंदर साकिन रहो, और जो नमाज के अंदर जिन मकामात पर वो लोगों को देखा था रफा यदैन करते हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस अमल से मना फरमा दिया। तो चूंकि इस वक्त ये सिर्फ रफा यदैन मौजू नहीं, दीगर मौजूआत भी साथ हैं, तो ये सिर्फ मुख्तसर चंद दलाइल मैंने जिक्र किए। बाकी इस सिलसिला में हमारी 3 ऑडियो केस्टें पहले मौजूद हैं। एक है मसला रफा यदैन, दूसरी मसला रफा यदैन की नौइयत, और तीसरी तर्क रफा यदैन बतदरीज। ये तीनों मौजूद हैं, आप वो सुन के पूरा मवाद उनसे समाअत कर सकते हैं।